नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे समीकरण के ज्यामितीय निरूपण का कि कार्तीय तल पर हम कैसे दिखाते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा है कि कोई भी समीकरण यदि है दो चर वाले तो उसे एक सरल रेखा के द्वारा किस प्रकार दिखा सकते हैं एवं उसकी सहायता से उसके अपरिमित रूप से अनेक हलों को ज्ञात किया जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में भी यदि हम कोई बात बोलते हैं या विज्ञान की भी बहुत सारी बातें हैं जिसे इस प्रकार से हम समीकरण में दिखा सकते हैं और उसका भी ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं। आपने पढ़ा है विज्ञान में कि किसी भी पिंड पर जो लगाया गया बल है उसके कारण जो उसमें उत्पन्न त्वरण होता है वह उसके अनुक्रमानुपाती होता है। हम लोगों ने विज्ञान में यह सरल कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आइए आज हम इसी बात का निरूपण इस ग्राफ में आलेख में करने का प्रयास करेंगे। पहले हम लिख लें विज्ञान में पढ़े गए कॉन्सेप्ट को। क्या पढ़ा है हमने कि किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। आइए हम प्रयास करते हैं इस बात को गणितीय रूप देने का एवं उसे आलेख में प्रदर्शित करने का। यहाँ दो बातें हैं, एक लगाया गया बल है और एक उसमें उत्पन्न त्वरण है। यहाँ दो हमारे पद हैं, चर पद हैं। जैसे जैसे बल बदलेगा वैसे वैसे त्वरण भी बदलेगा। यहाँ दो बातें हैं, एक तो है त्वरण और दूसरा है हमारा बल। आइए हम मान लेते हैं कि त्वरण को दिखा रहे हैं x से और बल को दिखा रहे हैं y से। ये हमने चर पदों को मान लिया। क्या कहता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? बल अर्थात y बराबर kx, जहाँ k क्या है? जहाँ k कोई अचर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है हमारा। अब यहाँ हमें k का वस्तुतः क्या है? k का मान आपने पढ़ा होगा विज्ञान में। k के जगह पर हम लोग वस्तु के भार को रखते हैं, लेकिन यहाँ हमें उसका भार पता नहीं है। तो जब तक k का मान पता नहीं रहेगा तब तक वस्तुतः रूप में इसका कोई भी ग्राफीय निरूपण कर पाना संभव नहीं है। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए यहाँ आपको k का कोई ना कोई मान देना होगा। मान के चलते हैं, यहाँ एक मान दे लेते हैं अपने मन से कि y बराबर 3x। अब इसे ही ये जो एक समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ हमें, दो चर वाले समीकरण के रूप में, इसे ही हम आलेख में दिखाएंगे। आइए जरा इसे ठीक से लिख लें। लिखा जा सकता है 3x माइनस y बराबर 0। आलेख में दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले इससे एक सारणी बना लेते हैं। आइए बना लेते हैं। एक सारणी का निर्माण किया, मान x और y। अब आप सारणी में मानों को रखना और उससे दूसरे मान को ज्ञात करना सीख गए हैं। चलिए x के जगह पर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा y बराबर भी 0। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए x का मान हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ 3 माइनस 3 और y बराबर हमारा हो जाएगा सिर्फ 3। और भी कोई मान रखें। x का मान यदि हम 2 रख लें तो क्या हो जाएगा? चलिए 2 रख दिया, 3 दूनी 6, यानी y का मान हो गया 6। यदि x का मान हम -1 रख दें तो क्या हो जाएगा? -3 यहाँ हो गया, 3 y बराबर -3।
इस प्रकार से आप पहले सारणी बना लें और उसके कई कोऑर्डिनेट्स पता कर लें, निर्देशांक पता कर लें। अब इन निर्देशांक युग्मों को आप इस आलेख में दिखाएं। सबसे पहला हमारा है 0 0 और 0 0 किसका निर्देशांक होता है? मूल बिंदु का। और मूल बिंदु कहाँ हो रहा है बच्चों? ये देखिए, तो सबसे पहला बिंदु हमें मिल गया मूल बिंदु। आइए दूसरी बिंदु को खोजते हैं हम लोग। हमारा है 1 और 3। ढूंढें ग्राफ में, x के जगह 1 और y के जगह 3। जरा देख लें, x के जगह 1 और y के जगह 3। आप यदि ग्राफ पेपर में बना रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान है ढूंढना, और नहीं तो फिर स्केल रख करके आप इस प्रकार बना सकते हैं। ये वैल्यू हमारा मिल गया। अगला बिंदु जिसका मान है 1 और 3। अगला है 2 और 6। चलिए 2 और 6। 2 से हमें जाना है कहाँ? 6 पर। 1 2 3 4 5 और 6। ये बिंदु मिल गया। इस प्रकार आप बिंदुओं को ढूंढ लें। अगला बिंदु है बच्चों -1 और -3। तो x का मान -1 कहाँ होगा और y का मान -3 कहाँ होगा? इस प्रकार आप बना लें 1 2 और 3। ये हो गया हमारा -3। 1 2 3 4 बिंदु हमने प्राप्त किया है आलेख में। और आपको तो पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो बिंदु हैं उन्हें मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो आइए हम सरल रेखा का निर्माण कर लें। यदि यह एक सरल रेखा में है तो समझिए आपका बना हुआ ठीक है बहुत हद तक। और इस प्रकार हमने एक ग्राफ प्राप्त किया, एक सरल रेखा प्राप्त किया। बच्चों ये जो सरल रेखा का निर्माण हुआ, यह सरल रेखा ही इस समीकरण y बराबर 3x को निरूपित करती है या दिखाते हैं। इसे आप अपरिमित रूप से बड़ा भी कर सकते हैं, उसी के सिद्ध में आगे पीछे बढ़ा भी सकते हैं। ये हमें दिखा रहा है y बराबर 3x। जरा ध्यान से अवलोकन आप करें। यह सरल रेखा कहाँ से गुजर रही है? मूल बिंदु से। और मूल बिंदु से गुजरने का मतलब है कि जब x का मान 0 तो y का मान भी 0। और यहाँ हमने y को क्या माना है? बल। अर्थात ये सरल रेखा हमें क्या कहती है कि शून्य बल आरोपित करने पर पिंड में उत्पन्न त्वरण भी शून्य होगा, 0 होगा। अब जरा आगे बढ़ाइए। यदि हम देखिए ये वाली एक बिंदु थी, यहाँ बढ़ाते बढ़ाते बल का मान 3 कर देते हैं यदि, तो उस स्थिति में जो उत्पन्न त्वरण है वो मात्र 1 होगा। बल का मान बढ़ाकर जब 6 कर देते हैं तब उत्पन्न त्वरण 2 होगा। इसी प्रकार 9 करने पर क्या होगा आप इससे ढूंढ सकते हैं। जितना आगे जाएंगे अलग अलग बल की मात्रा के लिए या इतना त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना होगा, इन सारी बातों की जानकारी आप इस आलेख के माध्यम से ले सकते हैं। एक और बात ध्यान दीजिए, y बराबर kx मुख्य रूप से यही इक्वेशन था जहां k का मान हम कुछ भी ले रहे थे। इस प्रकार का कहीं भी आपको यदि इक्वेशन मिले, कुछ भी y बराबर 2x, y बराबर x, y इक्वल टू 3x, 5x, कुछ भी y बराबर kx ये स्ट्रक्चर है, तो इसका आलेख जब आप बनाएंगे तो वह हमेशा मूल बिंदु से ही गुजरेगा। आप इन बातों को नोट भी कर सकते हैं, मूल बिंदु से गुजरता है। तो कभी भी y बराबर kx इस प्रकार का आपको समीकरण मिले तो समझ जाइए कि वह निश्चित रूप से मूल बिंदु से होकर गुजरता है। तो आसपास के बहुत सारे उदाहरणों को आप ले सकते हैं एवं उससे ग्राफ का निर्माण कर सकते हैं। या ग्राफ का निर्माण हुआ है तो निम्नलिखित में किस समीकरण को यह संतुष्ट करता है उसकी भी जांच आप कर सकते हैं। इसके निर्देशांक लेकर हम समीकरण में रखेंगे, यदि वह संतुष्ट करता है तो वह उसी का समीकरण है। यानी दोनों बातें, समीकरण से आलेख बनाना यानी समीकरण को ज्यामितीय रूप में दिखाना, या कहीं अगर आलेख के रूप में दिखाया गया है ज्यामितीय रूप में तो वह किस समीकरण के लिए है ये भी पता कर लेना। समीकरण यदि इस रूप में हो या भाषा के रूप में हो,
कैसा भी हो हम लोग आसानी से आलेख में निरूपित कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। आप उससे अधिक से अधिक अभ्यास ग्राफ पेपर पर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब हम थोड़े और प्रकार के एक चर वाले जो रैखिक समीकरण थे उसे दो चर में बदलकर कैसे दिखाते हैं ग्राफ में, इसकी भी चर्चा करते हैं। बच्चों आइए हम बात करते हैं इस बार x - 3 = 0। ये एक चर वाला एक रैखिक समीकरण है और इसे हम संख्या रेखा पर एक बिंदु पर दर्शा सकते हैं। आपने इसे देखा है। आइए अब हम प्रयास करते हैं कि इसे दो चर के रैखिक समीकरण के रूप में लिखें और उसका एक ग्राफ बनाएं। तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात ax + by + c = 0 के रूप में लिखने का हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे होगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा x प्लस y तो है नहीं तो 0 × y प्लस c भी नहीं है तो 0 है, बराबर सीधे 0 लिखते हैं। ये देखिए हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का इसका हम ढांचा में लिख दिए हैं। 0 और y के बीच में गुणा का संबंध है। अब सॉरी इतना बराबर आपका 3 भी है, सॉरी गलत लिख दिया। c की जगह है बच्चों -3 = 0। आइए हम यहाँ हल कर लेते हैं। एक सारणी बना लेंगे x और y के लिए। चलिए मान रखते हैं x का, जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, या y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए x का मान हमारा है 3 तो y का मान है 0। आइए y का मान रखते हैं 1 तो क्या हो जाएगा x का मान? ध्यान दीजिए 1 का मतलब 0 यानी फिर से 3। यदि हम y का मान रखें 2 0 x = कितना हो जाएगा 3। ये देखिए y का मान यदि रखें 3 तो भी x का मान कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार आप एक सारणी बना लीजिए और बनाने के बाद उसे आलेख में दिखा लें। बिंदु है हमारा 3 0 तो 3 0 को कहाँ दिखाएंगे? 3 हमारा x पर होगा और y अक्ष का 0 इसका मतलब यही होगा। 3 1 तो 3 और y अक्ष पर 1। दूसरा बिंदु हो गया 3 2 3 ही रहेगा और y अक्ष पर हमारा कितना हो गया 2। पुनः हमारा 3 3, चलिए 3 3। इस प्रकार कई बिंदुओं को आप दिखा सकते हैं जिसमें x का मान हमेशा 3 है और y का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। अब देखिए इन निर्देशांकों को जब हमने दिखाया है तो इससे एक सरल रेखा का निर्माण आप कर सकते हैं। ये देखिए ये जो सरल रेखा हमारा बना बच्चों, ये सरल रेखा ही इस समीकरण को x - 3 = 0 को या x + 0 y - 3 = 0 को दिखाता है। इस प्रकार से किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण को भी आप दो चर के रूप में लिख करके उसका आलेखीय निरूपण कर सकते हैं। आप यदि ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ये जो हमारा समीकरण का आलेख है यह y अक्ष के समानांतर है। जरा ध्यान दीजिए, यदि x का कुछ मान दिया गया है तो उस मान को दिखाने के लिए आपको जो आलेख बना वह y अक्ष के समानांतर है। ये किसके समानांतर है? y अक्ष के समांतर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि x का मान यहाँ हमारा फिक्स है। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो हमारा x अक्ष है इसके प्रत्येक बिंदु को देखें तो यहाँ पर x का मान है 8 7 6 5 4 और इसी प्रकार से। लेकिन इसी अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा बताइए आप? बिल्कुल 0 होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है? 0 होगा। और ठीक उसी प्रकार से जो y अक्ष है हमारा
इस पर y के मान तो हैं 1 2 3 -1 -2 -3, लेकिन यदि हम बात करें x निर्देशांक की तो इस पर x निर्देशांक का मान कितना है 0। y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट x निर्देशांक कितना है आपका, क्या कितना होता है 0 होता है। तो हमने देखा y अक्ष के समानांतर। इसी प्रकार से x अक्ष के समानांतर यदि हम आलेख की बात करेंगे तो वो किस प्रकार होगा, जैसे यदि हम कहें y + 2 = 0, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसे आप संख्या रेखा पर एक बिंदु के द्वारा दिखा सकते हैं। क्या आलेख में भी दिखाया जा सकता है? बिल्कुल इसी प्रकार से। किस प्रकार करेंगे बच्चों, इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। आइए हम लिख लेते हैं। इसका स्वरूप हो जाएगा 0x + y + 2 = 0। अब इससे आप एक सारणी बना लें तेजी से। x और y का मान हो गया, y का मान आप देख रहे हैं -2 है प्रत्येक स्थिति में, और x का मान आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने रखा है 0 1 -1 2। अब इसे आप आलेख में दर्शा लें। क्या लिखा हुआ है 0 और -2। जैसे ही x निर्देशांक 0 है अर्थात वह y अक्ष पर होगा -2, ये एक बिंदु मिल गया। इसी प्रकार इस आलेख पर अगला बिंदु आप ढूंढें 1 और -2। 1 कहाँ है हमारा, x अक्ष पर, x अक्ष पर 1 है और -2। आगे है आपका -1 और -2। अगला बिंदु है बच्चों 2 और -2। इस प्रकार ये जो बिंदु आपको मिल रहे हैं, ये सारे बिंदुओं को यदि आप मिला दें तो देखेंगे कि एक सरल रेखा का निर्माण होगा, और यह जो सरल रेखा होगा वो वह x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर। आपने देखा कि कब सरल रेखा y अक्ष के समांतर होता है, कब x अक्ष के समांतर होता है। साथ ही साथ आपने ये समझा कि किसी एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार आलेख में दिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका स्ट्रक्चर, ढांचा कुछ इस प्रकार का है। ax + by + c = 0। इसमें a b c कैसे पद हैं, अचर पद हैं, और x और y आपका चर पद है। खास बात यह है कि a एवं b दोनों शून्य ना हो, a एवं b दोनों शून्य नहीं हों। इसके बाद हमने जाना कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं उसे आलेख में ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा द्वारा निरूपित किया जा सकता है। एक सरल रेखा द्वारा ज्यामितीय निरूपण करते हैं। निरूपण साथ ही साथ हमने जाना है कि 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। संख्या रेखा पर इन हलों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा है कि किसी भी सरल रेखा के जितने भी बिंदु हैं
वो सभी बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेंगे, अर्थात उसके एक हल होंगे। साथ ही साथ हमने जाना कि सरल रेखा से, जिस सरल रेखा से हमने समीकरण को दिखाया है, उससे इतर यदि कोई बिंदु है तब वह समीकरण को संतुष्ट बिल्कुल नहीं करता है। हमने देखा कि जब x निर्देशांक शून्य हो तो वह कहाँ होता है? बाई अक्ष पर। या इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि x अक्ष पर बाई निर्देशांक शून्य होता है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा कि y बराबर kx, इस प्रकार का यदि कोई समीकरण हो तो इस समीकरण का जो सरल रेखा होगा हमेशा ऑलवेज मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है। साथ ही साथ हमने देखा है कि यदि कहीं है x बराबर समथिंग a, तो इसका जो आलेख होगा वह y अक्ष के समांतर होता है। अभी हमने बनाकर देखा है, y अक्ष के समांतर होता है। साथ ही साथ इसका वाइस वर्सा उल्टा भी ठीक है कि यदि y बराबर कुछ दिया है a और इसका जब आप आलेख बनाएंगे तो इसका आलेख x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होता है। अभी तक हम लोगों ने मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर चर्चा किया है। इस पर आधारित आपको बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न मिलेंगे आपके पाठ्यपुस्तक में। इन बिंदुओं को दोहरा लें आप एवं अधिक से अधिक अभ्यास के प्रश्नों को करें। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो और भी नई जानकारियों पर बात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण, इतना ही तक आपको जानना है बच्चों। नई कक्षा में हम लोग नए अध्याय पर चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु जो हमने पढ़ा है इसमें इन बिंदुओं को हमने लिख दिया है। आप यदि नोटबुक लेकर बैठते हैं तो ज़रूर से नोट करते चले बातों को। साथ ही साथ इसमें सबसे प्रमुख ये है कि आप ग्राफ पेपर पर, आलेख के पेज पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्पष्ट ग्राफ आप बना पाएंगे। साथ ही साथ ग्राफ से समीकरण, समीकरण से ग्राफ बनाना, इन सब कार्य को आप आसानी से कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, समीकरण जो लिखा रहता है उसे तो आप ग्राफ में बनाते ही हैं। आम जीवन की जो बातें हैं उसे भी आप ग्राफीय निरूपित करें। जैसे हमने दिखाया आपको कि लगाया गया बल त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है या उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से यदि हम चाल, दूरी, समय की बात करें, वहाँ का जो रिलेशन है उसे भी आप ग्राफ में दिखाएं, आलेख में निरूपित करें। साथ ही साथ आम बोलचाल की भाषा है, जैसे हम और आप दोनों ने मिलकर के 5 आम खाए, राम और मोहन ने मिलकर 5 आम खाए। अब इसी स्टेटमेंट को, इसी बात को हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, आलेख में कैसे दिखाएंगे, इसकी चर्चा आप करें। और ऐसे स्टेटमेंट्स को जरूर आप आलेखीय निरूपण करें। ऐसे कुछ प्रश्न आपको अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं। आशा है आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक खूब अभ्यास करते रहें एवं खुश रहें। नमस्कार।